नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप की एसईजी बायोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। आज यह वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एक टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अब आज हम जिन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊँ, ओवरव्यू दूँ, तो आज हम जानेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। और आज हम जानेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या होता है और टेक्सा नाम का जो शब्द है वह क्या तात्पर्य रखता है। फिर अंत में हम जानेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अब भाई देखिए, हम समझने की अगर कोशिश करें तो एक जंगल में जब हम जाते हैं या फिर एक किसी भी स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं। मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा सारी हमें वहाँ पर स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। अब इतनी सारी स्पीशीज़, जैसे कि किसी जंगल में जाते हो तो आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। इन जानवरों को कहा जाता है स्पीशीज़ बेसिकली। स्पीशीज़ का मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारे जीव-जंतु हमें देखने को मिलते हैं और यही डाइवर्सिटी को कहा गया है बायोडाइवर्सिटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी प्रजाति एक ही जगह पर उपस्थित होना, वही होती है बायोडाइवर्सिटी। अब भाई साहब, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को जानने की उत्सुकता सब में रहती है, जानने की उत्सुकता और उनको समझने की उत्सुकता सब में रहती है। तो उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए उनको कोई स्पेसिफिक नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो वह प्रोसेस जिसके अंदर एक जीव या एक स्पीशीज या एक जंतु का नामकरण किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ स्टैंडर्ड नेम। अब भाई स्टैंडर्ड नेम देना पड़ेगा ना, क्यों? देखो, इस बात को ऐसे समझो कि अगर आप पैदा हुए, अपनी मम्मी के पेट से पैदा हुए और उसके बाद अगर आपका नाम ना दिया जाए, तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर आप पैदा होते हो और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम दे दिया गया क्या? आपका नाम दे दिया गया राजा, या फिर आपका नाम दे दिया गया वैभव, या फिर आपका नाम दे दिया गया धनंजय, तो आपकी एक स्टैंडर्ड पहचान बन गई। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक प्रोसेस बनाई गई जिसको कहा गया स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस, जिसके अंदर नामकरण करने की प्रोसेस को कहा गया नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब अगर अपने को किसी चीज को या किसी जीव जंतु को किसी एक पर्टिकुलर नाम से पहचानना है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अपने को जानना बहुत जरूरी है। अब भाई फॉर एग्जाम्पल एक गंगू तेली टाइप इंसान है। अब मतलब ऐसा गरीब सा, मतलब एकदम ऐसा लाचार सा इंसान है और उसका नाम अगर राजा भोज रख दिया जाए, तो क्या होगा? उसकी पहचान राजा भोज के नाम से बनने लग जाएगी, लेकिन उसके अंदर राजाओं वाले कोई गुण ही नहीं है। वो बेचारा गरीब, वो बेचारा गरीबी वाले गुण के साथ पैदा हुआ। तो इसी तरीके से हमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम जानने के पहले उसका डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वह डिस्क्रिप्शन जानने की प्रोसेस या फिर डिस्क्रिप्शन देने की प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। इस शब्द को ध्यान से देखना आप। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी जीव के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है। ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं कि प्लांट्स को स्टैंडर्ड नाम देने के लिए संस्था कौन सी है और एनिमल्स को स्टैंडर्ड नाम देने के लिए संस्था कौन सी है। अब भाई अगर आपको किसी जीव को कोई पर्टिकुलर नाम से पहचानना है, तो स्टैंडर्ड नाम से पहचानना है, तो उस नाम से पहचानने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ पीपल को जोड़ना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल को जोड़ने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड संस्था बनानी पड़ेगी। तो वह संस्था जो कि आपके जो बायोलॉजिकल प्लांट्स को नाम देती है, उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन। आईसीबीएन जो है हमारे जो प्लांट्स हैं उनको नाम दिया जाता है उसके द्वारा। और वह संस्था जो कि एनिमल्स को नाम देती है, उसका नाम है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये संस्था नाम देती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब एक बायोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था कार्लोस लिनस। ठीक है। कार्लोस लिनस नाम के बायोलॉजिस्ट ने एक प्रोसेस बताई जिसको कहा उनने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब नाम को पकड़ना, बायनोमियल
नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल यहाँ पे क्या दर्शाता है? बाइनोमियल दर्शाता है दो के बारे में। बाइनोमियल बाय, बाय से दो, दो मतलब टू। और नॉमेनक्लेचर तो नाम देने की, एक प्रोसेस को नामकरण की प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है नाम देने का जिसके अंदर इंसान के दो नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है धनंजय पांडे, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर मैं देखूं ना इस हिसाब से, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखो ये तो एक हमारे जनता में, एक आम जनता के बारे में हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्डाइज्ड बायोलॉजिकल एंगल से इसको देखें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर आप एक साइंटिफिक नाम ले लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो मैंगो का नाम, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखो ये जो मैग्नीफेरा है, मैग्नीफेरा उसका होता है जेनेटिक नेम, जेनेरिक नेम, और जो इंडिका है, वह इंडिका क्या होता है? वह होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट को कहा जाता है बेसिकली, क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक एपिथेट, इंडिका को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस तरीके से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात हमने करी। अब मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आपको किसी का स्टैंडर्ड नाम देना है, किसी को एक स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वह रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनको जाने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो वह है सबसे पहला कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम दिया जाता है वह हमेशा क्या होता है? वह हमेशा लैटिन लैंग्वेज से आता है। लैटिन एक लैंग्वेज है जिसके अंदर से यह नाम निकल के आता है, और यह नाम अगर आप टाइप करेंगे तो ये इटैलिक्स में टाइप होगा। इटैलिक्स मतलब ऐसी स्लैंट लैंग्वेज होती है, ठीक है जी। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो पहला वर्ड होता है, मैंने अभी आपको इसके पहले यही चीज बताई है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैंगो का जो पहला वर्ड है मैग्नीफेरा, जो जिसको कहा गया है मैग्नीफेरा, क्या है? उसका जीनस है। और जो दूसरा वर्ड है इंडिका, वह उसका स्पेसिफिक एपिथेट या उसकी स्पीसीज है, ठीक है जी। अब अगर आप इस नाम को अपने बुक्स में लिखते हो, कॉपी में लिखते हो, या फिर हैंड रिटन रूप में लेते हो, तो हमेशा मैग्नीफेरा और इंडिका को अंडरलाइन करोगे आप। अंडरलाइन करने का मतलब तात्पर्य क्या है? बेसिकली आप मैग्नीफेरा इंडिका जब आप हाथ से लिखते हो, या फिर आप एक साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम उसका हाथ से लिखते हो, तो आप वह हमेशा अंडरलाइंड होना चाहिए। तो भाई आगे देखते हैं। कैपिटल लेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीनस जो है, जो उसका पहला वर्ड है मैग्नीफेरा का, जो एम है बेसिकली, वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो उसका इंडिका है, मतलब जो उसका स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है, वह हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। अब जिस इंसान ने उस पर्टिकुलर स्पीसीज को खोजा है और उसका नाम दिया है, उस इंसान का भी तो नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वहां पे आना चाहिए ना। तो भाई उस इंसान के नाम को श्रेय देने के लिए ही उस इंसान जिसने उस स्पीसीज को खोजा है उसका नाम अंत में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका, LINN, लिन। लिन मतलब कार्लोस लिनस ने इस पर्टिकुलर स्पीसीज को नाम दिया है और इस पर्टिकुलर स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब भाई साहब एक बात समझने की कोशिश करना, इतनी सारी स्पीसीज हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी तादाद है बायोडाइवर्सिटी की, तो इन बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर आप इन सब चीजों को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो यह जो है अलग अलग उसमें नहीं बढ़ पाएगी, एक तरीके से एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में नहीं बढ़ पाएगी। तो एक कन्वीनियंट कैटेगरी में बांटना एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज को एक कन्वीनियंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो भाई साहब आप समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब अलग अलग क्लासेस में तो आपने बांट दिया, अलग अलग एक अलग अलग कैटेगरीज में तो आपने बांट दिया ऑर्गेनिज्म को, लेकिन मेरी जान इस कैटेगरी में बांटने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक प्रोसेस, ये जो आपने क्लासिफाई किया है अलग अलग कैटेगरी में, उसी को कहा गया है टेक्सोनॉमी। तो भाई साहब आगे देखते हैं। अब एक शब्द है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक्स क्या है? बेसिकली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमेटिक्स। तो इस तरीके से हमने जाना आज की क्लास में कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, उन स्पीसीज को नाम देने की, स्टैंडर्ड नेमिंग करने की प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब हमें कर
डायरेक्टली इस डिस्क्रिप्शन वाली प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में बांट के डिस्क्राइब करते हैं, उसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो प्लांट्स के लिए जो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है वह करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और जो एनिमल्स को अलग अलग नाम देने की प्रोसेस है वह करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जाना हमने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो चीजें होती हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है जी, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की प्रोसेस है यह दी थी किसने? यह दी थी कार्लोस लिनस ने। ठीक है जी, हमने जाना कि मैग्नीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल, जिसमें पहला नाम जेनेरिक नेम होता है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट होता है। कुछ रूल्स के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना, जो कि नोमेनक्लेचर की यूनिवर्सल रूल है। पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन में लिखा जाएगा, और अगर आप उसको टाइप कर रहे हो तो वो इटैलिक लैटिन लैंग्वेज से निकल के आता है, और अगर आप टाइप कर रहे हो तो वो इटैलिक्स में टाइप होके आएगा। ठीक है जी भाई साहब, अब आगे देखते हैं अपन लोग। दूसरा रूल क्या है? पहला नाम होना चाहिए जेनेरिक नेम, दूसरा नाम होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हमेशा हैंड रिटन रहेगा तो अंडरलाइन रहेगा। फिर जो चौथा पॉइंट है वह है कि जीनस अगर स्टार्ट होगा, जीनस का नाम जो स्टार्ट होगा वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज का नाम जो स्टार्ट होगा वह किस लेटर से स्टार्ट होगा? वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो भाई साहब, इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में अलग अलग चीजों के बारे में जाना, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसमें नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसको शेयर करें और अलग-अलग लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपको पसंद आ रही है यह सीरीज़ तो प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू सो मच।